Question number 3. In the given figure, L parallel to M and T is a transversal. L और M ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं और T जो है ट्रांसवर्सल है. तो इफ एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो 5:7, एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो गिवन है 5:7 गिवन है. तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंगल 8. माने सभी एंगल्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है. तो इसमें जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं. देखिए सॉल्व करेंगे तो ये जो गिवन है क्या, L पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल. T इज ट्रांसवर्सल ये गिवन है. और क्या गिवन है इसमें कहा गया द रेशियो ऑफ, माने एंगल 1 रेशियो एंगल 2 इक्वल टू 5:7. ये भी आपका गिवन है. तो जब रेशियो गिवन है एंगल 1 और एंगल 2 का, और एंगल 1 और एंगल 2 में रिलेशन क्या है, अगर हम देखें रिलेशन, तो ये लाइन के ऊपर ही बन रहे हैं दोनों, माने एक साइड में सेम साइड में बन रहे हैं. तो माने ऊपर की ओर ही दोनों बन रहे हैं एंगल्स. तो जब एक ही ओर बन रहे हैं एंगल्स तो उसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर के थ्रू. तो लेट कर लेंगे सबसे पहले. तो लेट एंगल 1 बी, 1 का रेशियो कितना 5 है तो 5x एंड एंगल 2 बी 7x. क्या लेट कर लिया है, एंगल 1 को 5x, जितना इसका रेशियो 5:7 है तो इसमें किसी सेम जो कोफिशिएंट है उसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. कि जैसे कि मान लो 5x x किसी x का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें गया, तो जो कॉमन फैक्टर है x, उसका हमने, क्योंकि ये सिंपलीफाइड फॉर्म में होता है, तो वो कौन सा नंबर ऐसा होगा जिसका मल्टीप्लाई करने पर 5 में अगर मल्टीप्लाई कर दें और 7 में मल्टीप्लाई कर दें तो वो एंगल 1 निकाला है 5 में मल्टीप्लाई करने पर, और 7 में उसका मल्टीप्लाई कर दें तो कितना निकाला एंगल 2, तो वो आपने लेट कर लिया x. इसीलिए 5x हो गया एंगल 1 और एंगल 2 हो गया 7x. मीन्स इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई, इसीलिए आपने इस तरह से लेट कर लिया. नाउ क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री. इसका रीजन लिख दें, क्यों सम किया इसका 180 डिग्री, चूंकि ये लीनियर पेयर है. क्या है, लीनियर पेयर. अब एंगल 1 की वैल्यू रख दें 5x प्लस 7x, एंगल 2 की वैल्यू हो गई इक्वल टू 180 डिग्री. तो 5 और 7 कितना हो गया 12x इक्वल 180 डिग्री. अब देखिए ये x इक्वल टू 12 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा. तो 180 डिग्री अपॉन 12 1 जा 12, इसको डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, और 18 में 12 माइनस करेंगे 6, 0 तरह 60 हो गया, 12 5 जा 60. मीन्स x इक्वल टू आ गया 15 आ गया. x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई. तो जब x की वैल्यू 15 आ गई तो अब हम एंगल्स निकालना स्टार्ट करें. फर्स्ट एंगल निकाल लें. फर्स्ट एंगल निकाल लिया आपने, जैसे कि अब यहाँ पर चाहे फर्स्ट पार्ट डाल लें इसको. एंगल 1 इक्वल टू, एंगल 1 कितना आपने लेट किया है, एंगल 1 जो लेट किया है फर्स्ट आप निकालने जा रहे हैं एंगल 1. कौन सा निकालने जा रहे हैं, एंगल 1 निकालने जा रहे हैं. तो एंगल 1 कितना लेट किया है इसके अकॉर्डिंग 5x, इसी में वैल्यू रख देंगे. तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकली 15 इक्वल हो जाएगा 15 5 जा 75 डिग्री. ये आ गया. अब देखिए सेकेंड एंगल निकालने जा रहे हैं, तो एंगल 2 निकालेंगे. तो एंगल 2 हमें कौन सा निकालना है, एंगल 2 निकालना है. तो एंगल 2 कितना लेट किया है इसमें 7x.
इसमें x की वैल्यू रख देंगे, चूंकि x हमें मालूम हो चुका है, तो x 7 इंटू 15, 15 7 जा 105 डिग्री, ये निकल आया। अब थर्ड एंगल हमें निकालना है, एंगल 1 और एंगल 2 निकल आया। माने जो रेशियो गिवन था, रेशियो से आपने ये 2 एंगल्स निकाल लिए, एंगल 1 निकाल लिया, एंगल 2 निकाल लिया, तो 2 एंगल्स निकल गए। अब थर्ड एंगल हमें निकालना है, तो थर्ड एंगल को निकालने के लिए इनमें देखें किसका रिलेशन, ये आपका रिलेशन ज़्यादा इजी है। माने हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो इजी वाला करें, जैसे इसका वर्टिकली अपोजिट में सीधे इक्वल हो जाएंगे, और 4 जो है इसका 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो थर्ड वाले को देखें, एंगल 3 को, एंगल 3 हमें निकालना है, एंगल 3, तो एंगल 3 निकालना है, तो एंगल 3 और किस में रिलेशन है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 के इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, इसमें रीजन राइट कर लेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा, एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई है, 75 डिग्री, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री, ये निकल आया। अब देखिए नेक्स्ट आप निकालना स्टार्ट करें यहां पर। अब एंगल 4 लेते हैं यहां पर, क्या एंगल थर्ड निकाल लिया, अब फोर्थ एंगल, फोर्थ एंगल हमारा क्या है, एंगल 4। एंगल 4 को जब निकालेंगे तो एंगल 4 में अगर हम देखें तो एंगल 4 ये निकालना है, एंगल 4 किसके इक्वल होगा, ये 2 के, देखिए इसमें कंपेयर करें 2 से, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को V डॉट O डॉट A, माने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऐसे राइट कर लें, शार्ट में राइट कर सकते हैं आप। तो देखिए एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा, एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, निकली है 105 डिग्री, तो 105 डिग्री ये निकल आया। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है, एंगल 5 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एंगल 5 का रिलेशन देखें किसके साथ में, हमारा ज़्यादा इजी जो रिलेशन रहेगा एंगल 1 के साथ में। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1, ये कैसे दोनों एंगल्स हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो जो एंगल होंगे उसको राइट करेंगे, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, इसमें देखते जाए, एंगल 1 की वैल्यू है 75 डिग्री, तो ये 75 डिग्री निकल आया। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एंगल 6 हमें फाइंड करना है। तो एंगल 6 के लिए एंगल 6 और किसका रिलेशन, इसमें एंगल 2 का रिलेशन देख सकते हैं। तो एंगल 2 ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कैसे हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि उसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा कि जैसे हमने किसी को इक्वल कर दिया, किसी का प्लस किया तो उनका 180 डिग्री हो गया, तो ये क्यों हुआ, कौन से एंगल हैं, तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 की वैल्यू आई है 105 डिग्री, 105 डिग्री ये निकल आया। अब नेक्स्ट एंगल निकालना है, एंगल 7। देखिए एंगल 7 और किसका रिलेशन, तो यहाँ पर जो इजी रिलेशन दिख रहा है, तो एंगल 5 से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, कितना है 75 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट इसका है 8th पार्ट, माने एंगल 8 निकालना है, एंगल 8। तो एंगल 8 इक्वल टू निकालना है, तो एंगल 8 और किसका रिलेशन, एंगल 8 का रिलेशन 6 से है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 6 ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो इसका मतलब एंगल 8 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 6 की वैल्यू है 105 डिग्री। अब देखिए टोटल आंसर हम दे दें, आंसर दे देंगे, टोटल आंसर दे देते हैं इसका। तो देखिए आंसर में राइट करेंगे, यहां पर कौन कौन से एंगल आपके, देखिए 2 टाइप्स के एंगल्स आए हैं, 75 डिग्री और 105 डिग्री के।
तो एंगल 1 से रिलेटेड कौन कौन से एंगल है? एंगल 1 जितना है उतना एंगल कौन सा है? एंगल 1, एंगल 3 भी 75 डिग्री है। माने जो इक्वल है उनको राइट कर ले। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। माने ये 4 एंगल्स इक्वल है और ईच एंगल कितना है? 75 डिग्री का है। और जो एंगल 2 105 डिग्री का है, तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल एंगल 6 और एंगल 8। ये 4 एंगल्स इक्वल है और ईच एंगल कितना है? 105 डिग्री का। माने एंगल 1 इक्वल टू 75 डिग्री है, एंगल 3 इक्वल टू 75 डिग्री है, एंगल 5 इक्वल टू 75 डिग्री है, एंगल 7 इक्वल टू 75 डिग्री है, एंगल 2 105 डिग्री, एंगल 4 105 डिग्री, एंगल 6 105 डिग्री एंड एंगल 8 इक्वल टू 105 डिग्री। आंसर आपने ऐसे दे दिया।